हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंजेक्शंस बताने जा रहा हूं जिनको कभी भी मिक्स करके नहीं लगाया जाता। मिक्स करके लगाने का मतलब कई बार डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर फार्मासिस्ट एक ही ड्रिप में, एक ही आईवी ड्रिप में एक से ज़्यादा इंजेक्शंस को मिक्स करके लगा देते हैं, या फिर एक ही सिरिंज में एक से ज़्यादा इंजेक्शंस को मिक्स करके लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकती है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, पेशेंट को रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे इंजेक्शन जिनको कभी भी मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल, फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए। जो हमारा सबसे पहला इंजेक्शन है जिसको किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए, वो है ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आप ऑन्डेम के नाम से या फिर ऑन्डेन के नाम से मार्केट में जानते हो, ये ब्रांड नेम होता है। ऑन्डेनसेट्रोन नोजिया वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। जब किसी को नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। जब भी इसको किसी और इंजेक्शन के साथ मिक्स करा जाता है सो ये एक मिल्की सा सोल्यूशन बना देता है, मिल्क जैसा सोल्यूशन बना देता है। एंड जब पेशेंट को मिक्स करके लगाया जाता है किसी भी इंजेक्शन के साथ तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी कर सकता है, साइड इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इस इंजेक्शन को मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। कई बार डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर फार्मासिस्ट पहले ऑन्डेनसेट्रोन को एक सिरिंज में मिला के पेशेंट को लगा देते हैं, फिर उसी सिरिंज में कोई और इंजेक्शन मिला के लगा देते हैं। ऐसा भी नहीं करना। ऑन्डेनसेट्रोन के साथ अगर कोई भी इंजेक्शन लगाना है तो सिरिंज भी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जो हमारा सेकंड इंजेक्शन है वो है MVI इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन। जब भी किसी को वीकनेस की प्रॉब्लम आती है, थकान की, फटीग की प्रॉब्लम आती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, तब इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये भी ऐसा इंजेक्शन है जिसको सिर्फ अकेले ही आईवी ड्रिप में या फिर सिरिंज में लगाया जाता है। ये हमारा दूसरा इंजेक्शन है। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन एंड टेटनस का इंजेक्शन। इन दोनों को मिक्स करके बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि टेटनस का इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब किसी को जंग लगे हुए लोहे से कोई चोट लग गई है, टेटनस का इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए लगाया जाता है। एंड जो डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन है वो दर्द को कम करने के लिए लगाया जाता है। जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, किसी को चोट लग गई है, तो डॉक्टर कई बार इन दोनों को मिक्स करके लगा देते हैं। लेकिन इसके साथ होता क्या है कि जो टेटनस का इफेक्ट है, टेटनस के इंजेक्शन का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए इन दोनों इंजेक्शंस को मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनेक एंड रेनिटिडीन इंजेक्शन। डाइक्लोफेनेक जो कि दर्द के लिए इस्तेमाल करा जाता है, किसी भी मसल में, बोन में दर्द हो। एंड रेनिटिडीन जो कि जब स्टमक में एसिड ज़्यादा बन जाता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आती है, रेनिटिडीन का तब इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मार्केट में। इन दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके भी नहीं लगाना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनेक एंड पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। डाइक्लोफेनेक दर्द का इंजेक्शन पेन को कम करने के लिए, एंड पेंटोप्राजोल गैस का इंजेक्शन, जब पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, ये भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है पेंटोप्राजोल एंड रेनिटिडीन का कॉम्बिनेशन। पेंटोप्राजोल गैस के लिए एंड रेनिटिडीन एसिड को कम करने के लिए, स्टमक में हार्ट बर्न को ठीक करने के लिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अवॉइड करना चाहिए, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन है जैसे पेंटोप्राजोल एंड अमिकासिन जो कि एंटीबायोटिक है, पेंटोप्राजोल एंड ऑन्डेनसेट्रोन एंड रेनिटिडीन। ये भी कॉम्बिनेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनको भी लगाया जाता है, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है बस्कोपान का इंजेक्शन, जिसमें हायोसिन होता है, सॉल्ट होता है। इसका इस्तेमाल मेनली पेट में जब दर्द होता है, किडनी स्टोन की वजह से जब पेन होता है, तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसको भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है बोट्रोफेस का इंजेक्शन, जिसमें हीमोकोएगुलेज होता है। ये ब्लड क्लोटिंग को बढ़ा देता है, ब्लड क्लोटिंग को स्पीडिंग कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। इसको भी किसी इंजेक्शन के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है लासिक्स का इंजेक्शन, जो कि एक डायूरेटिक है, यूरिन की आउटपुट को बढ़ा देता है। ये जो इंजेक्शन है ये बहुत बार मिक्स करके दिया जाता है। जब भी आईवी ड्रिप में एक दो इंजेक्शन मिक्स करे जाते हैं, आईवी ये जो लासिक्स है इसको भी बीच में डाल दिया जाता है। इसको भी अवॉइड करना चाहिए, किसी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है ट्राइनेक्समिक एसिड इंजेक्शन, जो कि हैवी ब्लीडिंग जब किसी को होती है, पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, तब इस्तेमाल करा जाता है। इसको भी अकेले ही इंजेक्ट करना चाहिए। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन।
कार्डियक अरेस्ट में इसका इस्तेमाल करा जाता है, जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है एंड इसको भी अकेले ही इंजेक्ट करना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है पोटाशियम क्लोराइड इंजेक्शन। जब किसी के पोटाशियम लेवल बॉडी में लो हो जाते हैं तब इसका इस्तेमाल करा जाता है एंड इसको भी अकेले ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इंजेक्शन है एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन, जिसको कि विटामिन सी का इंजेक्शन बोला जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है, पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, या फिर स्कर्वी की जो कि स्किन की प्रॉब्लम होती है वो हो गई है। सो इन कंडीशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है एंड इसको भी अकेले ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारा लास्ट इंजेक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ट्रेमाडोल इंजेक्शन, जो कि एक जब किसी को सीवियर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब ट्रेमाडोल इंजेक्शन इस्तेमाल करा जाता है। इसको भी अकेले ही इंजेक्ट करना चाहिए। ये जितने भी मैंने आपको इंजेक्शन बताए हैं इनको अकेले अकेले इंजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मिक्स करोगे तो पेशेंट को ये साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, पेशेंट को ये डिफ़िकल्टी कर सकता है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर इन सभी के अलावा कि आप कोई भी इंजेक्शन मिक्स कर रहे हो जो पहले मिक्स करके आप इस्तेमाल करते थे, अगर उसमें डिसकलरेशन हो जाता है, मतलब आपने 2 इंजेक्शंस को मिक्स करा, उसका जो है वो कलर ही उड़ गया, तब भी आपने पेशेंट को नहीं इंजेक्ट करना। अगर उसमें किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट बन चुका है, आपने इंजेक्शन में देखा, सिरिंज में देखा प्रेसिपिटेट बन गया है, तब भी आपने नहीं इस्तेमाल करना। अगर इंजेक्शन मिल्की हो गया है, मतलब इंजेक्शन दूध जैसा हो गया है, वाइट हो गया है जो भी उसका सोल्यूशन है, तब तो आपने 100% नहीं करना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं जो RMP वगैरह जो आपके गांव मोहल्ले में होते हैं, वो ये मिल्की वाला अवॉइड ही कर देते हैं। अगर इंजेक्शन मिल्की हो गया फिर भी इंजेक्ट करते हैं, जो कि पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम कर सकता है। इंजेक्शन में किसी भी तरह का सॉलिड बन चुका है मिक्स करने के बाद, तब भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर इंजेक्शन की विस्कोसिटी चेंज हो गई है, आपने 2 इंजेक्शन को मिक्स किया, आपको फील हो रहा है कि ये गाढ़ा हो गया है या फिर ज़्यादा पतला हो गया है, ज़्यादातर गाढ़े की प्रॉब्लम आती है, तब भी आपने इंजेक्शन नहीं लगाना। सो ये थे सारे के सारे इंजेक्शन आज की वीडियो में जो मैं बताए, जो कि मोस्ट कॉमनली मिक्स करके लगाए जाते हैं, लेकिन इनको अवॉइड करना चाहिए। ये पेशेंट को डिफ़िकल्टी कर सकते हैं, कोई रिएक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने मेडिकल फार्म और नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहेगी। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।